मित्र ने प्रश्न पूछा कि मुझे भूलने की आदत है, मैं भूल जाता हूँ और इस आदत से, अपनी इस भूलने की बीमारी को मैं कैसे दूर करूं। हालांकि इस संबंध में हमने पहले भी बात की है, लेकिन फिर भी कुछ मुख्य कारण हैं। अगर हम उन कारणों पर ध्यान देंगे तो भूलने की आदत से धीरे धीरे हम बाहर आने लगेंगे। पहली बात है ओवर थिंकिंग, ज़्यादा विचारों में चले जाना। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा विचारों में चले जाता है, अनावश्यक विचारों में उलझे रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भूलने लगता है। कारण भूलने का क्या है कि उसके अंदर इतने विचार चल रहे हैं कि अगर कोई काम उसको दिया जाए या अगर कोई वर्तमान में उससे कुछ कहे, कुछ करने को कहे, अगर उसने वह बात टाल दी, तुरंत उस पर एक्शन नहीं लिया, तो वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चेन बनी हुई है विचारों को पेरने की। वह विचारों को ऐसे ही पिरोता है जैसे फूलों की माला को, जैसे फूलों की माला को हम पिरोते हैं, उसी तरह से वो व्यक्ति विचारों को पिरोता है। चलते रहेगा, विचारों में ही रहेगा, बातचीत भी करेगा, विचारों में ही रहेगा। अपने से ही बातें करते हुए हमने कुछ लोगों को देखा है, वो विचारों में होते हैं और बात कर रहे होते हैं, उनको कोई पता नहीं। यह एक बेहोशी की अवस्था है और इस बेहोशी की अवस्था के कारण एक स्थिति ऐसी आती है कि हम भूलने लगते हैं। और भूलने लगते हैं, यह भूलने की आदत ऐसी हो जाती है कि हम खुद ही वस्तुओं को रखकर भूल जाते हैं। एक व्यक्ति घर आता है, चाबी को, अपनी गाड़ी की चाबी को रख देता है और फिर जब दूसरे दिन वो फिर गाड़ी की चाबी को ढूंढता है, उसे गाड़ी की चाबी नहीं, उसे याद ही नहीं कि गाड़ी की चाबी उसने कहाँ रखी। अब वो गाड़ी में जाकर देखता है कि शायद चाबी वहीं लगी हुई है, मैं लाया ही नहीं, जबकि उसने लाकर चाबी रखी हुई है। इसलिए आपने देखा होगा, जो लोग इस संबंध में जागरूक होते हैं वह वस्तुओं का स्थान बना दिया करते हैं। गाड़ी की चाबी कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ टंगनी चाहिए, वो वहीं आकर टांगते हैं ताकि उन्हें वो अगले दिन मिल जाए। या और भी इसी तरह के, जब उन्हें आभास होने लगता है कि उनकी भूलने की आदत बढ़ती जा रही हो, विचारों में जाने लगे हैं, तो वह अपना एक इस तरह से एक रूटीन तैयार कर लेते हैं। इस तरह से अपनी वर्किंग को, अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से बांट लेते हैं ताकि वो भूलने की वजह से जो उन्हें नुकसान हो सकता है वो ना हो। लेकिन कारण यह तो भूलने से कैसे बचें, कैसे हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ, यह तो वह बात हुई। लेकिन असल बात है कि मैं भूलता क्यों हूँ? मैं भूलता हूँ अनावश्यक विचारों के कारण। अनावश्यक विचारों में खोए रहने के कारण मैं भूल जाता हूँ। और विचारों में मैं क्यों खोया रहता हूँ? क्योंकि मैंने अपने को एक ऐसी मैकेनिक्स के रूप में तैयार कर लिया है, अपने माइंड को। अब वह मशीनवत
सोचता रहता है। मैं कभी रुका ही नहीं, मैं लगातार चल रहा हूँ। अगर मैं रुक जाऊँगा तो मैं छटपटाने लगूँगा कि अब क्या करूँ। आज के दौर में यह एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है और आगे आने वाले दिनों में यह एक और बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को इंगेज रखना चाहता है, वो खाली नहीं रखना चाहता। जबकि संतों ने, बुद्धों ने हमें खाली करने की बात कही कि खाली रखो अपने को, और खाली रखने के लिए हमें आनापान स्मृति, विपश्यना और ध्यान साधना, सत्संग, यह सभी बातें इसीलिए बताई गई कि हम अपने आप को विचारों से खाली रख सकें, अपने मन को शांत और स्थिर कर सकें। शांत और स्थिर मन में ऊर्जा होती है, और जब हम विचारों में, अनावश्यक विचारों में, ओवर थिंकिंग में अपने आप को लगाए रखते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा व्यय हो जाती है। यह ऊर्जा वाइटल ऊर्जा है, यह जीवनदायिनी ऊर्जा है। यह ऊर्जा कोई ऐसी साधारण ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा भी कई प्रकार की होती है। एक व्यक्ति को तुम सुबह से शाम तक काम में लगाए रखो, वह अपने मतलब के काम करते रहता है। वो मोबाइल भी देखेगा, कुछ और काम भी करेगा, फिर मोबाइल देख लेगा, फिर कुछ और काम करेगा, फिर बातचीत करेगा। उसको आप 10-12 घंटे करवाते रहो, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही उसको आपने खाली छोड़ा, वो तुरंत या तो सो जाएगा, उसकी आंख बंद होने लगेगी, और या वो फिर अपने विचारों में चला जाएगा। यह एक बहुत ही भयावह अवस्था है। और आज जिस तरह से मनुष्य ने अपने को इतना बिजी किया हुआ है, इतना व्यस्त रखा हुआ है अनावश्यक तरीके से, उस व्यस्तता की वजह से उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां पैदा हो रही हैं। उसकी टूट फूट, शरीर की टूट फूट ठीक होती है जब वो नींद में जाता है, तब उसकी रिपेयरिंग शुरू होती है, मरम्मत शुरू होती है, तब उसके अंदर दोबारा से वो री एनर्जाइज होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विचारों में ही अपने को रखे रखे उसको नींद आना बंद हो जाए या नींद कम हो जाए, तो उसकी टूट फूट जो रोज की दिनचर्या का हिस्सा है, शरीर रोज टूटता है, रोज उसमें से लाखों सेल टूटते हैं, लाखों सेल बनते हैं। एक लगातार न रुकने वाला चक्र चलता रहता है, और मनुष्य जब नींद में चला जाता है तभी ये रिपेयरिंग होती है और फिर वो री एनर्जाइज हो जाता है। इसलिए तो नींद के बाद हम अपने आप को इतना तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा विचारों में चला गया, उसकी नींद भी कम हो जाएगी, नींद हल्की भी हो जाएगी, नींद कमज़ोर हो जाएगी, नींद उथली उथली हो जाएगी। और उथली नींद और गहरी नींद का बहुत बड़ा अंतर है। गहरी नींद में मनुष्य बिल्कुल ही शांत हो जाता है, बिल्कुल ही तरोताज़ा हो जाता है, बिल्कुल ही स्थिर हो जाता है। उसका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो ऊर्जा से भरा हुआ होता है उठने के बाद। और जो व्यक्ति अनावश्यक विचारों में है, ओवर थिंकिंग में है, जब वो उठता है तो तब भी वो थका थका सा महसूस करता है अपने को, क्योंकि उसकी नींद गहरी नहीं है, उथली हुई नींद है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अनावश्यक विचारों में न उलझे रहें। दूसरी बात है नशा। नशे से भी भूलने की आदत बढ़ जाती है। नशा किसी भी प्रकार का हो, छोटा से छोटा नशा, बड़े से बड़ा नशा भूलने की बीमारी को जन्म देता है। वो एक ढर्रे में चलता है। उसका माइंड, उसका मन, उसका दिमाग जब सुरूर में होता है, नशे में होता है, तभी वो एक्टिव होता है। फिर वो एक्टिव नहीं रहता, फिर थका हुआ, फिर वो बुरी तरह से बुझा हुआ होता है। और इस थके हुए होने से, बुझे हुए होने से उसके अंदर मन में कोई ऊर्जा नहीं होती और भूलने की बीमारी उसको पैदा हो जाती है। छोटे से छोटा नशा भी इंसान को भूलने की बीमारी को जन्म देता है, चाहे वो तम्बाकू का नशा हो, खैनी का नशा हो, गुटखे राज दरबार का नशा हो, या शराब का, या कोई और बड़े नशे। हर नशा इंसान की बुद्धि, विवेक को जलाकर खाक कर देता है।
इसीलिए बुद्ध ने शील के नियमों में नशे से बचने का परहेज बताया, नशे का परहेज बताया। इसके अलावा मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम एक साथ करना। और आज तो यह बीमारी इतनी बढ़ गई है मल्टीटास्किंग की कि आदमी का होश पूरी तरह से खो गया है। और बुद्ध कहते थे कि अप्रमाद अमृत तुल्य है और प्रमाद मृत्यु के समान। जो व्यक्ति प्रमादी है, बेहोशी में है, वो आदमी मरा ही हुआ है, मृत्यु के समान है। और अप्रमाद अमृत तुल्य है, जो होश में है उसके पास उसका अमृत तुल्य है, उसके अंदर अमृत प्रकट रूप में है, उसके अंदर दिया जला हुआ है। इसको बुद्ध कहते हैं अट्टो दीपो भव, अपने दीपक को खोजो। क्योंकि मल्टीटास्किंग से हम एक साथ कई काम करना चाहते हैं। एक व्यक्ति, और आज तो यह बिल्कुल ही आम बात हो गई है, आदमी खाना खा रहा है, खाने के साथ मोबाइल देख रहा है। अब उसे यही पता नहीं कि उसने कितना खाना खा लिया, उसने ओवर ईटिंग कर ली, उसको पता ही नहीं चलता। और बाद में वो कहता है कि अब मुझे ध्यान करना है, अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझे आलस आ रहा है। ओवर ईटिंग कैसे हो गई? क्योंकि उसे पता ही नहीं चला, वो मोबाइल में लगा हुआ है और वो खाना खा रहा है। वो खाना खा रहा है और वो मूवी देख रहा है, टेलीविज़न न्यूज़ देख रहा है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम खाना खा गए, उसमें क्या स्वाद है क्या नहीं है, वो कैसा बना था, हमने कितना खाया, कुछ पता नहीं है हमें। यह स्थिति बहुत भयावह है। और मल्टीटास्किंग आज स्कूल में बच्चों को शुरू से ही सिखाई जाती है। हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं, हम ऐसे सामाजिक स्तर पर अपने को लाकर खड़ा किए हुए हैं जहाँ से हम विकसितता की ओर ही जाने वाले हैं, हमारा होश खो ही जाने वाला है। इसलिए मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा रोग है। एक साथ कई काम, संसार में सफल होने के लिए एक साथ कई काम करने के लिए लोग सलाह देते हैं, लेकिन जहाँ तक ध्यान साधना की बात है, जहाँ तक जागरूक रहने की बात है, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, जहाँ तक माइंडफुलनेस की बात है, जहाँ तक ध्यान साधना की बात है, वहाँ मल्टीटास्किंग नहीं चलती। वहाँ एक बार में एक काम, अगर खाना खा रहे हैं तो पूरी तन्मयता से, पूरे होश से, जागरूक रहते हुए खाना खाना। जब व्यक्ति जागरूक रहते हुए खाना खाता है तो उसको पता होता है वो अवेयरनेस में है, होश में है। उसे क्या जो वो खा रहा है उसका स्वाद कैसा है, उसमें क्या क्या वस्तुएं डाली गई हैं, उसको सब पता है। अजवाइन डाला है उसको स्वाद आ रहा है, जीरा डाला है उसको स्वाद आ रहा है, सौंफ डाली है उसको स्वाद आ रहा है, मिर्च का स्वाद उसको आ रहा है, कौन सा मसाला डाला है उसको स्वाद आ रहा है, मेथी डाली है, धनिया डाला है, उसको सब स्वाद आ रहा है। वो अपने जीभ से, अपने स्वाद से बता देता है कि खाने में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और एक बेहोशी का जो जीवन जी रहा है, मल्टीटास्किंग में जी रहा है, उसका ध्यान कहीं और है और वो कुछ कर कुछ वो और रहा है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भूलने की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। जो भी काम करें उसको 100% करने के लिए, उस पर ही ध्यान लगाने के लिए ज़रूरी है कि उस पर ही फोकस किया जाए और अपने मन को ये सजेशन देते रहें कि अभी मैं यह काम कर रहा हूँ। अगर कोई दूसरे विचार आ रहा है, दूसरे काम के लिए वह उकसा रहा है, तो उस समय अपने मन से कहना चाहिए कि मैं वह काम करूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ, थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
इस तरह से हम ऑटो सजेशन से अपने मल्टीटास्किंग से बचा सकते हैं। मल्टीटास्किंग की वजह से भी भूलना होता है, और एक भूलना होता है उम्र के साथ। उम्र बढ़ रही है, आदमी के अंदर वह जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, तब भी भूलना होता है। और एक भूलना होता है जब मनुष्य को नींद आनी बंद हो जाती है, क्योंकि नींद में ही मनुष्य का पूरा शरीर दोबारा से रीएनर्जाइज होता है, उसकी टूट फूट जो भी उसमें भी होती है उसकी रिपेयरिंग होती है, टूटे हुए सेल नए सेल बन रहे होते हैं। यह सब कुछ नींद में होता है और रोज़ होता है। और जो व्यक्ति को नींद नहीं आती ओवर थिंकिंग की वजह से या किसी और चिंता परेशानी दुख की वजह से, ऐसे व्यक्ति को भूलने की बीमारी हो जाती, क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही है, उसका माइंड फ्रेश ही नहीं हो पा रहा है, उसका शरीर रीएनर्जाइज ही नहीं हो पा रहा है, उसके टूटे हुए सेल बन ही नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे उसके शरीर में रोग भी लग जाता है और उसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं बचती। हालांकि वो खाना खूब खाता है, उसके बावजूद भी उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं। नींद नहीं आना भी एक कारण है भूलने का। इसी तरह से जो व्यक्ति क्रोधी होता है, जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर कोई वश नहीं, वासना से ग्रसित है, क्रोध से ग्रसित है, तृष्णा से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है, लोभ से ग्रसित है, अहंकार से ग्रसित है, जितना ज़्यादा वो ग्रसित है उसी मात्रा में उसके अंदर जो ऊर्जा है वह भी इन इंद्रियों के जरिए व्यय हो जाती है। मनुष्य के अंदर एक जीवनदायिनी ऊर्जा है। यह जीवनदायिनी ऊर्जा, यह लाइफ फोर्स ही, यह चुंबकीय ऊर्जा ही उसके अंदर एक करंट पैदा करके रखती है, एक चुंबकीय ऊर्जा पे बनी रहती है। और जब हम इंद्रिय भोगों में लग जाते हैं तो वह ऊर्जा व्यय हो जाती है, चुंबकीय ऊर्जा। और यह चुंबकीय ऊर्जा व्यय होने के बाद मनुष्य थका थका, हारा हारा, सोया सोया, लूटा लूटा, खोया खोया अपने को महसूस करता है, और तब भी भूलना हो जाता है। तो हमें इन सभी बातों का अपने जीवन में अपने ऊपर इनका प्रयोग करना चाहिए कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। जब इन बातों पर विचार करेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा कि मेरी कौन सी कमी है जिसके कारण मुझे भूलना हो रहा है। नमो बुद्धाय।